दिस इज कृति फ्रॉम टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हमारा रेड यूपीए है। आप लोग जानते हैं कि जो रेड यूपीए है वो हमारा ओडोमीटर करेक्शन टूल है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो हमारा रेड यूपीए है वो कैसे यूज करने वाला है और आप बिना स्क्रिप्ट की मदद से जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको कैसे बिना कैलकुलेटर की मदद से कैसे काम कर सकते हैं, हेक्स की फाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं एंड जो उसका पाथ होता है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड जो ब्लैक यूपीए होता है, लोग ब्लैक यूपीए इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो इजीली काम हो जाता है। तो आज हम बिना ब्लैक यूपीए की मदद से, बिना किसी स्क्रिप्ट की मदद से आप लोगों को इसमें पूरी जो कैलकुलेशन है वो करके देखेंगे कि हमारा कैलकुलेशन कैसा होने वाला है। सो गाइस, आगे देखते हैं हमारे डेस्कटॉप में और चलते हैं। सो गाइस, ये हमारा जो रेड यूपीए वो है यूपीए यूएसबी V1.3 और इसके अंदर जो आते हैं बाकी एसेसरीज वो ये सारे हैं। इसके अंदर जो इसकी मेन प्लेट है वो ये है जिसके थ्रू हमें काम करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें यूएसबी केबल कनेक्ट कर लेते हैं और ये हमारी पावर केबल है। जैसे आप यूएसबी केबल कनेक्ट करेंगे वैसे ही इसमें लाइट ऑन हो जाती है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम इसमें सॉफ्टवेयर में आगे वर्क करते हैं। सो गाइस, हमने स्क्रीन पर फोकस कर लिया है और अब सबसे पहले हम रेड यूपीए का जो सॉफ्टवेयर है उसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है जो कि सेम दिखता है ब्लैक यूपीए के जैसे। और नीचे आपको डिवाइस आपकी कनेक्टेड है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको नीचे में देखना है। यहाँ पर देखेंगे आप तो जो सीरियल नंबर शो हो रही है दैट मीन्स कि हमारा डिवाइस कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है या सीरियल नंबर नहीं आ रहा है दैट मीन्स हमारा डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। तो उसके लिए आपको केबल्स जो होती है उसको निकाल के वापस से लगाना है, बंद करके चालू करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर में। हमें जो हमारा EEPROM होता है उसे प्रोग्राम करना है। तो हम सबसे पहले न्यू में चलते हैं, उसके बाद प्रोग्रामर पे जाएंगे तो हमारा ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी कैलकुलेटर या व्हीकल लिस्ट के नेम नहीं देते हैं। तो हमें इसके EEPROM के जो सीरीज होती है उससे इसे पहचानना है। तो हमारा जो अभी EEPROM लगा हुआ है उसमें हमारी जो सीरीज लगी हुई है वो 93C66 है। तो हम इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो हमारा 93C66 है वो ये है। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। रीड करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके मीटर में की रीडिंग क्या है, उसके बाद आप उसको चेंज करिएगा। तो हम इसे रीड कर लेते हैं। बट रेड यूपीए में याद रखिएगा कि रीडिंग हमको शो नहीं करती है कि अभी ये कितनी चली हुई है। यहाँ पर आपकी बस एक डैशबोर्ड चालू हो जाती है जिसमें हमको ये पता रहता है कि यहाँ पर हमको इसे मॉडिफाई करना है। तो ये हमारा जो हमारा डैशबोर्ड है वो आ गया है फ्रंट वाला। अब इसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे। अभी मीटर की एक्चुअल रीडिंग पता करने के लिए हम इसमें ब्लैक यूपीए को कनेक्ट कर लेते हैं और इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। सो कैसे हमने ब्लैक यूपीए कनेक्ट कर लिया है सिर्फ आप लोगों को इसकी रीडिंग दिखाने के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ रीड कर लेते हैं और इसकी मेन रीडिंग जान लेते हैं कि कितनी है। ये देखिए यहाँ जो इसकी मेन रीडिंग है वो 47,000 किलोमीटर चली हुई दिखा रही है। ये थोड़ी बहुत 1-8% आगे ऊपर नीचे होती है, उतनी आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो ये हमारी 47,000 हो गई। अब हम रेड यूपीए में चलते हैं। तो गाइस, अगेन हम रेड यूपीए के सॉफ्टवेयर में आ गए हैं और यहाँ पर हमारी जो हेक्स की टेबल है वो ओपन है। अब यहाँ जो दो मेजर इशू आते हैं, जो सबसे पहले होती है कि आप लोग इसकी लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे कि हमें जो हेक्स की डिजिट डालनी है वो क्या डालनी है और कहाँ पर डालनी है। ये आपकी दो मेजर इशू है जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो हम आगे देखते हैं। तो जो ये आपकी हेक्स की टेबल ओपन है इसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जो आपकी 8 डिजिट की नंबर है, जो भी 8 डिजिट की नंबर है उसके आगे फिर से वही डिजिट सेम आनी चाहिए। बार बार वो डिजिट रिपीट होनी चाहिए। वो डिजिट कहाँ रिपीट हो रही है हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम फर्स्ट लाइन से देखते हैं। आप देखेंगे जो F वाली होती है उसे आप लोगों को नहीं लेना है। यहाँ पर आप लोग भी ढूंढिए। देखिए तो जो आप देखेंगे हमारी जो 000E0 वाली लाइन है, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो 1616E9 के बाद अगेन 1616E9 1616E9 ये कंटिन्यूसली आप लोगों की चल रही है। दैट मीन्स कि जो हमको डिजिट है वो हमको यहाँ पुट करनी है, यहाँ पर उसे चेंज करना है और क्या डिजिट डालना है उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। जब मैंने ब्लैक यूपीए कनेक्ट किया था आप लोगों को दिखाया था कि जो इसकी रीडिंग है वो 47,000 किलोमीटर है और अब जब हम इसे चेंज करेंगे तो हम इसे 65,000 में चेंज करेंगे। तो इसके लिए जो कैलकुलेशन लगेगा वो मैं आप लोगों के सामने ओपन करती हूँ। तो ये मैंने एक शीट बना के रखी हुई है जिसमें सबसे पहले जो इसकी कैलकुलेशन की मेथड है उसमें आती है जो भी आपकी डिजिट है 65,000 जितना भी आप नंबर चाहते हैं इसे चेंज करना, 10,000 20,000 5,000 जो भी, उसे आपको 16 से डिवाइड करना है। 16 से डिवाइड करने के बाद आपकी ये नंबर आएगी। इसके बाद जो भी आपकी डिजिट आई है उसको आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। ये हमने गूगल में चालू कर ऑन करके रखा हुआ है कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल।
यहाँ डेसिमल की जगह आपकी जो डिजिट थी उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए एंड इसे कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करने के बाद आपकी जो हेक्साडेसिमल की डिजिट है वो आ जाएगी। यहाँ पर क्या आई है हेक्साडेसिमल की डिजिट 0FDE, हमें इसे लेके चलना है। तो ये जो हमने आप लोगों के लिए चार्ट बनाया है उसमें हमने लिख के रखा है 0FDE। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इस डिजिट को आपको क्रॉस चेंज करना है, तो हमने इसे क्रॉस चेंज कर लिया है। जो 0FDE थी उसे आप DE0F कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब हम इसे इनवर्स टेबल्स के थ्रू इसे जब कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो फाइनल डिजिट है वो ये आती है DE0F21F0। जैसा कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर में दिखाया था कि ये 8 डिजिट की होती है सीरीज, उसीलिए आप हमारी जो डिजिट आई है वो भी हमारी 8 डिजिट की है, DE0F21F0। तो हम इसे पुट करते हैं और आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने डेटा एंट्री कर लिया है, अब हम इसे सेव कर लेते हैं। जो इसका नेक्स्ट प्रोसीजर है वो सेव करने का है। तो आप इसको जिस नाम से चाहते हैं उस नाम से अपनी जगह पर इसे सेव कर लीजिए। ये हमने सेव कर लिया इसे। अब हम इसके बाद इसमें राइट का काम करेंगे। तो जो फाइल हमें राइट करनी है हमने उसे एडिट करके सेव कर लिया है। अब हम उसे यहाँ से चूज़ कर लेते हैं और उसे डाल देते हैं। जो हमने जिस नाम से सेव किया था उसे हमने सेलेक्ट कर लिया एंड ओपन। तो जो अभी हमारी सेव की हुई फाइल थी हमने उसे उठा ली है यहाँ से। अब उसके बाद हम इसे प्रोग्राम में क्लिक करते हैं एंड यस। इसके बाद जो हमारे प्रोग्राम की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी सक्सेसफुल हो गई है राइट की प्रोसेस भी। अब हम इसके मेन रीडिंग जो चेंज करने के बाद हुई है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमने रीडिंग चेंज की थी 65,000 में, 47 को 65 में कन्वर्ट किया था। तो अब हम अगेन आप इसको मीटर में लगा के चेक करिए या फिर हम इसे ब्लैक यूपीए में लगा के आपको दिखा देते हैं कि इसकी रीडिंग चेंज हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पर हमने ब्लैक यूपीए का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और अब हम इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं कि जो हमने चेंज की थी वो हुई है कि नहीं। आप EEPROM को डायरेक्ट मीटर में लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। जैसे ही हम रीड करेंगे यहाँ पर आप लोगों को शो कर देती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 65 शो कर रही है, 65,000। दैट मीन्स कि हमने जो रीड एंड राइट का काम किया वो परफेक्ट हुआ है, 100% सही है। सो गाइस, जो ये हमने कंप्लीट प्रोसेस की है हमारी रेडी यूपीए की थी, जिसमें हमने बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी कैलकुलेटर की मदद से की है। हमने केवल एक कैलकुलेशन लगा के इसे की है। तो किसी भी तरीके की आपको अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए या कोई भी किसी भी बात की, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।